जेजेएम घोटाले में महेश जोशी गिरफ्तार। राजस्थान की राजनीति में भूचाल, सुबह 5 बजे गिरफ्तारी। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता को सोते हुए उठाकर किया गिरफ्तार। जेजेएम घोटाले में बड़ा एक्शन। राजस्थान की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 5 बजे टीम घर पहुंचती है, पूछताछ होती है और फिर पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या राजस्थान में अब भ्रष्टाचार के बड़े चेहरों तक जांच पहुंच चुकी है? क्या जेजेएम सिर्फ टेंडर घोटाला था या इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था? नमस्कार, मैं हूं साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर जेजेएम घोटाला क्या है, महेश जोशी पर आरोप क्या है, एसीबी को आखिर ऐसा कौन सा सबूत मिला है और क्यों इस गिरफ्तारी से राजस्थान की राजनीति में हलचल नहीं बल्कि हड़कंप मच गया है। तो जल जीवन मिशन यानी वो योजना जिसका मकसद था हर घर तक नल से पानी पहुंचाना, लेकिन अब यही योजना राजस्थान में करोड़ों रुपए के घोटाले की वजह बन गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए, कुछ कंपनियों को नियमों के खिलाफ फायदा पहुंचाया गया और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चुनिंदा कंपनियों को दे दिए गए। बताया जा रहा है कि एक कंपनी गणपति ट्यूबवेल को करीब 859 करोड़ रुपए के टेंडर मिले, दूसरी गणपति ट्यूबवेल को 100 करोड़ से ज्यादा का काम मिला और पूरी प्रक्रिया में बड़े स्तर पर मिलीभगत के आरोप लगे। अब इसी मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी एसीबी के निशाने पर आ गए हैं। एसीबी की टीम गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जयपुर स्थित महेश जोशी के घर पहुंची। टीम पहले से तैयारी करके आई थी, पूछताछ हुई, दस्तावेज खंगाले गए और फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। राजस्थान की राजनीति में ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश देती है, क्योंकि ये सिर्फ किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि सीधे पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब जेजेएम घोटाले पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी। अब बात सबसे अहम हिस्से की। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्हें डिजिटल सबूत और संदिग्ध ईमेल नेटवर्क मिला। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, कंपनियों की पात्रता दिखाई गई और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। यानी सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के इस्तेमाल का है। एसीबी ने इस केस में कई अधिकारियों और इंजीनियरों को भी आरोपी बनाया है। यानी जांच सिर्फ राजनीतिक चेहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। महेश जोशी पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर रह चुके हैं। इससे पहले ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब एसीबी की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि जेजेएम मामला खत्म नहीं हुआ है बल्कि जांच और गहरी होती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आएंगे? भाजपा लंबे समय से कांग्रेस सरकार पर जेजेएम घोटाले को लेकर हमलावर रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 20 जून 2023 को जयपुर के अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 2 दिन तक धरना दिया था। ऐसे में अब पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रही है, वही कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह सकती है। तो राजस्थान के जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर एसीबी की अगली कार्रवाई पर है। क्या जांच और बड़े नेताओं तक पहुंचेगी? क्या टेंडर सिस्टम और खुलासे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता के पैसे का हिसाब मिलेगा? तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या जेजेएम घोटाले में और बड़े नाम सामने आने चाहिए या नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।